हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा, अगर आप बीआरटी गोरखपुर से बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो पूरी डिटेल इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलने वाली, क्योंकि बीआरटी गोरखपुर टॉप यूनिवर्सिटी में गिना जाता है यूपी के। यहाँ पर बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, फॉर्म कब तक आ रहे हैं, साथ में योग्यता क्या कुछ रहेगी, सीटें कितनी है, पूरी डिटेल इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलने वाला है। तो आखिर तक ज़रूर से देखिएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है गोरखपुर की, लेकिन आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं मिलने वाली है। जैसे यहाँ पर नीट में एडमिशन हो जाता है, वो आपका एमबीबीएस कोर्सेज में एडमिशन होता है, वो नीट के ज़रिए हो जाता है। पैरा मेडिकल में एडमिशन होते हैं, वो आपका स्टेट मेडिकल फैकल्टी के ज़रिए हो जाता है। उसी तरीके यहाँ पर बीएससी नर्सिंग में भी एडमिशन होगा, लेकिन किस वेबसाइट से फिलअप करोगे, ये सभी डिटेल इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ में योग्यता क्या कुछ है, मतलब पूरी डिटेल, कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगा। चलिए, सबसे पहली चीज़, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा वो ABVMU की ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फीस कितना है, तो देखिए फॉर्म फीस आपका 3000 रुपये है जनरल के लिए और EWS वालों के लिए। बाकी लोगों के लिए 2000 रुपये फॉर्म फीस रहती है, मतलब SC ST और OBC लोगों के लिए। अब यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कौन कर सकता है, जिनका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश ये सभी सब्जेक्ट्स रहे, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th में, ठीक है। और अगर आप SC ST OBC में आते हो तो सब्जेक्ट यही होने चाहिए, इसमें आपका 40% मार्क्स भी रहेगा, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको मेडिकली फिट होना चाहिए। NIOS बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी एलिजिबल रहेंगे, साथ में जो शादीशुदा लोग हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं लगने वाला है। अब रही बात, तो यहाँ पर होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, और यूपी के सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, लगभग सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जिसमें आपका एडमिशन हो पाता है ABVMU के ज़रिए। तो जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या कुछ होते हैं। जो एग्ज़ाम होगा उसको हम CNET के नाम से जानते हैं, UP CNET, ठीक है। यही एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है, और जो परीक्षा होनी है उसमें आपका फिजिक्स पूछा जाएगा, केमिस्ट्री पूछा जाता है, बायोलॉजी पूछा जाएगा और नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, साथ में इंग्लिश पूछा जाएगा। ये टोटल 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और हर एक सेक्शन से 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाँचों सेक्शन से 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं टोटल बात कर लूँ तो हमारे पास में निकल करके आता है 120 क्वेश्चंस, और 120 मार्क्स का आपका पेपर भी होता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। और ध्यान दीजिए, पेपर का जो माध्यम होगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर आता है, ठीक है। ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, कहने का मतलब OMR पर आपका पेपर लिया जाएगा, इतना क्राइटेरिया लगता है आपका। तो ये तो पेपर पैटर्न हो गया आपका कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश पूछे जा रहे हैं। सिलेबस क्या कुछ रहता है, तो ध्यान दीजिए, सिलेबस में आपका क्लास 11th और क्लास 12th का जो भी NCERT है वही बुक पूरी तरीके से रहती है यहाँ पर, ठीक है। NCERT का जो सिलेबस है वही यहाँ पर भी रहता है। अब रही बात ये नर्सिंग एप्टीट्यूड, इसके लिए कुछ अलग से है, बेसिक से 4-5 टॉपिक है, उससे क्वेश्चन आते हैं, बताऊंगा भी क्या हो सकता है इसका सिलेबस। रही बात इंग्लिश की, तो बिल्कुल बेसिक से ग्रामर आते हैं जो आपकी 12th बुक तक में दिए गए हैं। बात समझ में आ गई। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी टोटली NCERT से आता है। अब रही बात, आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल में मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, या फिर प्ले स्टोर पे जा करके डायरेक्ट से आप सर्च कर सकते हैं एग्ज़ाम मेरी जान,
तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर शार्ट नोट्स दिए गए जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। इसमें आपको यूनिट वाइज MCQ मिल जाएगा, मतलब कोई सा भी यूनिट पढ़िए उसके लिए क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं। और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे दिए गए हैं, मतलब 2021 से हो रहा है यूपी सीनेट का एग्ज़ाम, तो प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन हैं। साथ में हमने आपको अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दे रखा है। और ये जो सब कुछ दिया है वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया, जिससे यूपी बोर्ड वाले, CBSE बोर्ड वाले, हर कोई इसको अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, तो ये हमारे एप्लीकेशन से मिलेगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अब रही बात, तो एप्लीकेशन फॉर्म कब तक रिलीज हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसका वो आपका अप्रैल मंथ में देखने को आएगा। अप्रैल में जब बोर्ड का रिजल्ट आने वाला रहता है तब जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किए जाते हैं, जिससे बोर्ड वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर लें। ठीक है, अप्रैल में फॉर्म जारी हो जाएगा और आपका मई लास्ट में या फिर जून के पहले हफ्ते में इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाता है। कहने का मतलब 25 मई से लेकर के 10 जून तक इसके भीतर ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से करिए जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए, क्योंकि गोरखपुर, KGMU मतलब टॉप कॉलेज ही बचे यहाँ पर। बाकी अभी लोअर कॉलेज में एडमिशन BSc नर्सिंग में नहीं हो पाता, सीटें बढ़ाने की कोशिश है लेकिन अभी उस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो आपको मैंने बताया फॉर्म कब तक आ जाएगा, सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, मतलब पूरी डिटेल BRD गोरखपुर। और देखो, गोरखपुर के लिए अप्लाई करना चाहे लखनऊ के लिए अप्लाई करना, सभी लोगों को यूपी सीनेट का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है, जो कि ABVMU की वेबसाइट से फिलअप किया जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के वेबसाइट से। उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे। इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।